तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ जा रहा हूँ गुलिस्तान पैलेस। वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे टैक्सी भी काफ़ी सस्ती है। स्नैप करके ऐप है, SNAPP। वैरायटी ऑफ टिकट्स है यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस है। अब आपको बताता हूँ मैं कुछ ईरान के बारे में। 750 रुपये का टिकट लेके मैं आ चुका हूँ इधर सादाबाद कॉम्प्लेक्स में। कारपेट्स का जो कलेक्शन था ना बॉस, वहाँ पे वो गजब था बॉस, गजब। ये है भाई हॉस्टल का बाहरी एरिया, देखिए कितना बढ़िया है। ये इधर मेरा रूम है। रूम मेरे तो डॉर्मेटरी है, ऐसे यहाँ पे बने हुए प्राइवेट वाले कॉटेज टाइप, मस्त है। जैसा ओपन एरिया यहाँ पे बैठने के लिए। इधर एक छोटा सा किचन है, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है इसमें। और ये डाइनिंग एरिया, और इधर सामने है रिसेप्शन। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भाई कल का पूरा दिन कुछ नहीं करने के बाद आखिरकार मैं अब निकल चुका हूँ तेहरान सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। ये हॉस्टल, हेरिटेज हॉस्टल, ये मैंने आपको अंदर से भी दिखा दिया। यहाँ से आगे जाऊँगा ना, दिखाता हूँ। जस्ट ये 50 मीटर जाके मेट्रो स्टेशन है। इस स्टेशन का नाम है बहरिस्तान मेट्रो स्टेशन। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ जा रहा हूँ। यहाँ से ब्लू लाइन पकड़ के तीसरा स्टेशन है इमाम खोमेनी स्टेशन, वहाँ जाऊँगा। वहाँ से रेड लाइन पकड़ के जाऊँगा खुर्दाद स्टेशन। खुर्दाद स्टेशन से 10 मिनट में चलूँगा तो पहुँच जाऊँगा। यहाँ का सबसे फेमस मोनूमेंट है गुलिस्तान पैलेस। वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हालांकि कल भी मैं नहीं घूमा ऐसा नहीं है लेकिन वीडियोस नहीं बनाए। एक लोकल बंदा था, काउच सर्फिंग पे मिला था, उसके साथ में यहाँ पे एक तजरीश करके एरिया है, उस एरिया में उस बंदे ने घुमाया मुझे। ये देखिए मेट्रो, यहाँ तो दिखा देता हूँ स्टेशन। ईरान के बारे में काफ़ी सारे मिथ्स है लेकिन बहुत मॉडर्न है बॉस। ये देखो, ये तेहरान मेट्रो का मैप है। ये इतनी सारी लाइन्स है। 15 रुपये के आसपास, 14-15 रुपये का टिकट है इंडियन करेंसी के हिसाब से। वो आप एक बार निकाल लेंगे तो आप अनलिमिटेड घूम सकते हो। एक बार स्टेशन के बाहर निकले तो फिर से निकालना पड़ेगा। ओके भाई, 5 मिनट के सफ़र के बाद खुर्दाद मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के पहुंच गया मैं। ये सामने है गुलिस्तान पैलेस। पैलेस बोलो, म्यूज़ियम बोलो। मेट्रो में शूटिंग अलाउड नहीं था, एक बंदे ने रोक दिया, कैमरा बंद करना पड़ा। यहाँ पे टैक्सी भी काफ़ी सस्ती है। तो स्नैप करके ऐप है, SNAPP। ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा स्नैप, तो snap.com पे जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन इस ऐप का एक प्रॉब्लम है, इसमें इसका जो इंटरफेस है थोड़ा इंग्लिश में और थोड़ा फारसी में भी है। तो आपको अगर टैक्सी बुलानी है तो थोड़ी आजू बाजू में कोई खड़ा है तो उसकी मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन मेट्रो का नेटवर्क कितना तगड़ा है बॉस, एक बार आप समझ लेंगे ना तो टैक्सी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, ये मैं आ गया गुलिस्तान पैलेस। अब यहाँ पे टिकट का ऐसा है, वैरायटी ऑफ टिकट्स है यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस है। तो मैंने तो सिर्फ एक ही सेक्शन का लिया टिकट। एडमिशन के लिए है 25 लाख रियाल, यानी 2.5 लाख तोमान। और मेन पार्ट ऑफ पैलेस उसके लिए 2.5 लाख तोमान, ऐसा 5 लाख तोमान, यानी 50 लाख रियाल, ऐसा मुझे टिकट पड़ा है। कहाँ है भाई मेन पार्ट ऑफ द पैलेस? है तो बढ़िया ये सब। ये है मेन पार्ट ऑफ द पैलेस। वाओ, ये देखो बस।
ये गुलिस्तान पैलेस के सामने बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा गार्डन भी बना है। अब आपको बताता हूँ मैं कुछ ईरान के बारे में। ईरान के बारे में है ना भाई, बहुत सारी मिथ्स है अपने दिमाग में। आपने जो कुछ सुना है ना कि भाई बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं यहाँ पे, जो है विमेन के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली 1979 से पहले ईरान जो था ना एकदम मॉडर्न कंट्री था, बिल्कुल आज के यूरोप के जैसा भी कह सकते हैं या कम से कम अपने इंडिया में जितना ओपननेस है उतना तो कम से कम यहाँ पे था ही था। पहनावे के बारे में या कि पर्टिकुलरली वीमेंस की महिलाओं की आज़ादी के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। लेकिन 1979 में यहाँ पे एक रिवोल्यूशन हुआ और उसके बाद में थोड़े बहुत यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लग गए, पर्टिकुलरली महिलाओं पे। आपने देखा होगा वीडियोस में वो जो सर के ऊपर कपड़ा लेके ज़रूरी है चलना, फिर भी चेहरा ढकना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अभी फिर से थोड़ा थोड़ा लोग ओपन हो रहे हैं। हालांकि इस कंट्री में टूरिज़्म ना के बराबर है, जो यूएस ने बहुत सालों से यहाँ पे सैंक्शंस लगा के रखे हैं। ये जो सब न्यूक्लियर वॉर चल रहा है ना भाई दुनिया में, उसकी वजह से ये सब आपको पता होगा, ज़्यादा मैंने बोलने की ज़रूरत नहीं है। ईरान कंट्री का टोटल पॉपुलेशन है लगभग 10 करोड़ के आसपास। ईरान को पहले पर्शिया भी बोलते हैं। यहाँ की जो मेजर लैंग्वेज है वो है फ़ारसी, पर्शियन। दुकानों के साइन बोर्ड ये वो सब फ़ारसी में है। जितने भी बसेस पे भी मैंने देखा, इवन जो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स है वो भी फ़ारसी में है। मेट्रो स्टेशन में मुझे काफ़ी हद तक इंग्लिश लिखा हुआ दिखाई दिया, लेकिन इंग्लिश बात बिल्कुल भी नहीं कर पाते लोग, बहुत रेयर, बहुत ही रेयर। उसके बाद तेहरान का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है, यानी पूरे देश का जो है 10% पॉपुलेशन जो है वो तेहरान में रह रहा है। बहुत बड़ी सिटी है तेहरान, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। सेफ्टी वाइज कोई इशू नहीं है। हाँ देखो भाई, चोर उचक्के तो हर जगह होते हैं दुनिया में, तो थोड़ा सा आपको आपके जो मोबाइल कैमरा ये सब संभाल के रखना पड़ेगा। और उसके बाद में मेन बात, ये जो यूएस के सैंक्शंस लगे यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड नहीं चलता, तो आपको कैश कैरी करनी पड़ती है। हालांकि आप यहाँ पे, मेरे हॉस्टल में भी ये सुविधा थी कि आप यहाँ पे आपका वहाँ से वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड लाएंगे तो उससे पेमेंट करते आप लोकल कार्ड भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए लगभग 1,500 रुपये का वो कार्ड था सिर्फ। तो मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं है, मुझे कौन हाथ लगाने वाला है, देख लेंगे। झगड़ा करने के लिए तो आपका भाई हमेशा तैयार रहता है। तो ऐसा सब है। चलिए, यहाँ का एक बहुत फेमस बाज़ार है, मार्केट है, उसको कहते हैं तेहरान ग्रैंड बाज़ार। वहाँ जाके देखता हूँ क्या है। तो लो भाई, यहाँ से गुलिस्तान पैलेस से यहाँ से मैं बाहर निकला और ये सामने है ग्रैंड बाज़ार। अभी तो ओपन हो रहा है बॉस, ये जल्दी आ गया मैं थोड़ा। भाई मैं बाहर निकल आया हूँ क्योंकि खुला ही नहीं है अभी तक। मैंने थोड़ा प्लान चेंज कर लिया है। मैं भले यहाँ पे दोपहर के बाद आऊँगा, शाम को आऊँगा, क्योंकि अभी तक खुला ही नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ तेहरान में एक सादाबाद करके पैलेस है। मैं अभी यहाँ से ये खुर्दात स्टेशन से रेड लाइन लूँगा और सीधा तजरीश करके जो लास्ट स्टेशन है रेड लाइन पे, वहाँ जाऊँगा। और तजरीश से मुझे टैक्सी करनी पड़ेगी, नज़दीक है वहाँ से। मैं कल उस एरिया में जाकर आया, लेकिन कल मैं दोपहर में गया था, उल्टा हो गया सब मेरा प्रोग्राम। तो वो सादाबाद पैलेस बंद हो गया था। उस बंदे ने मुझे बताया कि आप जल्दी आइए दोपहर के पहले। ये देखिए सब बंद पड़ा है, मज़ा नहीं आ रहा था इसमें। अब आज फ्राइडे है तो आई एम डाउटफुल कि ये कितना खुलेगा, फिर भी कोशिश करूँगा एक बार। लगभग 15 स्टेशन क्रॉस करके रेड लाइन से मैं आ चुका हूँ। जो लास्ट वाला स्टेशन है तजरीश, ये है तजरीश स्टेशन। अब यहाँ से टैक्सी करके मुझे जाना है सादाबाद कॉम्प्लेक्स। अब मैं स्नैप नहीं करूँगा क्योंकि कल भी मैं इस एरिया में आ चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कितने पैसे लगते हैं। कल मुझे 60 तोमान लगे थे, 60 तोमान। ओके भाई, 750 तोमान, लगभग 750 रुपये का टिकट लेके मैं आ चुका हूँ इधर सादाबाद कॉम्प्लेक्स में। अब यहाँ पे भी वही मसला था, मैंने 2 पैलेस का ही टिकट लिया खाली।
बाकी फिर यहाँ ऐसा है, वो जो पुराने यहाँ के राजा महाराजा थे उनके कपड़े वपड़े जो रखे हैं वहाँ का टिकट लेंगे तो अलग, उनके जो हथियार थे गन्स वंस तलवारें थी वो देखना है तो अलग, उनके बर्तन जो थे वो देखना है तो अलग, ऐसे सब अलग अलग टिकट है। तो ये बहुत ज़्यादा जाता था। तो जो मेजर है यहाँ के दो, एक है ग्रीन पैलेस एक है वाइट पैलेस, दोनों के टिकट ले लिए मैंने। हाँ ये सबसे ऊपर चल गया ना मिल्लत पैलेस, यहीं पे जाना है, इसको ही शायद वाइट पैलेस बोलते हैं। ये है भाई मिल्लत पैलेस, पहुँच गया। फर्स्ट लुक ठीक ठाक, नॉट वर्थ कि $10 दिया जाए। लोकल लोगों के लिए है ना, जितना टिकट है ना उसके 10 टाइम्स टिकट है फॉरेनर्स के लिए, लेकिन ऐसा हर जगह होता है बॉस, इंडिया में भी है, तो इनको ब्लेम नहीं कर सकते। चलो भाई वाइट पैलेस देखना हो गया। लोकल लोगों को जो टिकट है ना उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए जो 10 गुना टिकट है भाई उसके हिसाब से बहुत महंगा है, उतना वर्थ नहीं था। लेकिन चलो, मेरा जो हमेशा नारा होता है भाई यहाँ तक आए तो देख लो। तो अब देखिए, मैं हिस्ट्री जियोग्राफी इसकी कुछ बता नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ेगा फिर आपको बताना पड़ेगा। ज़्यादा वीडियो की लेंथ बढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि मेरे जो वीडियोज़ है वो सिर्फ इसके लिए होते हैं कि अगर आप यहाँ पे आए तो आपको एक बेसिक रूट मैप मिले कि कैसे आना है, कहाँ से आना है, कितने पैसे लगते हैं, क्या क्या देखना है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं बोलता हूँ कम से कम 50 एकड़ में फैला होगा। ये पूरे कॉम्प्लेक्स में ऐसे अलग अलग बिल्डिंग्स बनी है और हर जगह अलग अलग म्यूज़ियम्स है। अब फटाफट 5 मिनट में मैं ये ग्रीन पैलेस देख लूँगा, अब टिकट निकाल लिया है तो। और फिर उसके बाद वो जो कल मुझे बंदा मिला था यहाँ का तेहरान का, जो यहीं पे आसपास रहता है तजरीश के, उसका नाम है महदी, तो उसके साथ में मैं वो केसर ख़रीदने वाला हूँ जो मेरी मम्मी ने बोल के रखा है। और फिर उतना होने के बाद में फिर से अगले डेस्टिनेशन पे जाएंगे। लो भाई, वो बैटरी कार में बैठ के आ गया मैं ग्रीन पैलेस। अच्छा हो गया उसमें बैठ गया, काफ़ी दूर था। ओके भाई, ग्रीन पैलेस देख के मैं बाहर निकल चुका हूँ। 1 घंटा तो लाइन में खड़ा रहना पड़ा मुझे, लेकिन लाइन में खड़े रहना वर्थ था, क्योंकि पैलेस कम म्यूज़ियम अंदर से बहुत खूबसूरत था। हालांकि अंदर बैड लक वीडियो या फ़ोटो कुछ भी अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ की जो पहलवी रूलर्स थे ईरान के, उनके ज़माने का जो भी सब था वहाँ पे था। ख़ास करके कारपेट्स का जो कलेक्शन था ना बॉस वहाँ पे, वो गज़ब था बॉस, गज़ब। और सभी के सभी ऑब्वियसली उस ज़माने के कारपेट बोले तो हैंड वोवन कारपेट होते थे। वैसे भी ईरान जो है कारपेट्स के लिए बहुत फेमस है। पर्शियन कारपेट्स आप जानते हैं उसके बारे में, बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है ग्रीन पैलेस। और ख़ास बात बोले तो अपने इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद, काफ़ी पुरानी बात है मतलब, उन्होंने भी यहाँ पे विज़िट किया है, वहाँ एक जगह लिखा हुआ था। चलो खैर, अभी तो ये सादाबाद पैलेस हो गया मेरा ख़त्म। लगभग 2-2.5 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ। अभी लगभग 2 बज चुके हैं और 1-2 अट्रैक्शंस यहाँ पे हो जाएंगे।